सिवनी में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है और ऑक्सीजन की दिक्कत सामने आने के बाद ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने काम करना शुरू किया। पहले तो करीब 12 सिलेंडर लोगों से इकट्ठा कर गंभीर मरीजों को मुहैया करवाया, लेकिन जब ऑक्सीजन की हाहाकार मची तो जयपुर से सिलेंडर खरीदकर मरीजों की मदद का फैसला लिया। जयपुर से 120 सिलेंडर पहुंच गए हैं और जिसे अब मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 15 दिन में फ्रंट ने करीब 1000 मरीजों की मदद की है। तो कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोगों की सेवा कर रहे हैं समाज सेवी, और इसी के चलते पहले 12 सिलेंडर लोगों से इकट्ठा कर गंभीर मरीजों को मुहैया करवाया, लेकिन अब जयपुर से 120 सिलेंडर पहुंच गए हैं लोगों की मदद के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवनी से समाज सेवी मोहसिन अली, जो कि संकट के वक्त में मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। मोहसिन जी, अक्सर हीरोज को हम टीवी पर देखते हैं, ऑन स्क्रीन देखते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की पहचान उजागर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग इस वक्त लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्योंकि आज 24 घंटे में आंकड़े देख रहे हैं, हम 4 लाख को पार कर चुके हैं, मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अभी बहुत भयावह स्थिति हो गई है और ये स्थिति मई तक जाने के और चांस है कि 15-20 मई तक ये स्थिति ऐसी 10 बनी होगी। और हमारे शहर में फिलहाल अच्छी खुशखबरी ये है कि पहले से बहुत शांत थे। मतलब मौतों का आंकड़ा, छोटा शहर है ये मध्य प्रदेश, यहाँ मौतों का आंकड़ा पिछले 3-4 दिन से कुछ कम, लेकिन बीमारों की संख्या बराबर बढ़ रही है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मेरे यही है कि अब ये मई तक तो चलते रहेगा, तो इसलिए हमें और ज्यादा तैयारियां करनी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है, चाहे वो घर में उपलब्ध हो या अस्पताल में, तो उनकी थोड़ा सा उनको मजबूती जाती है, थोड़ा सा उनको इम्यूनिटी पावर खुद ब खुद बढ़ जाता है सिलेंडर देख के। तो लोगों के दिमाग में अंदर जो डर बैठ जाता है, वो डर भी उनसे दूर होता है। आपको किसी मरीज को सिलेंडर की जरूरत है और सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, तो आधा मरीज तो वैसे ही बीमार हो जाता है। मेरा ऐसा सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सिलेंडर की जो उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल मोहसिन जी, देखिए ये वक्त ऐसा है, महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, तो धर्म और जाति राजनीति से ऊपर उठकर हमें काम करना होगा। समाज के सब लोगों का सहयोग जरूरी है, और ऐसे में आपका जो फ्रंट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फ्रंट की सबसे खासियत बात यह है कि असल में हम लोग ये इस्लामी मूल्यों के आधारित करके ये फ्रंट को तैयार किए, और इसमें सर्वोपरि मानवता रहती है, इंसानियत को देख के हम काम करते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन से धर्म का या कौन सी जात का है। जो जरूरतमंद पर्सन आया, हमने उसको सबसे पहले सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया। बस हम लोग उनकी जरूरत पूछते हैं। कई लोग बिना जरूरत की डर के मारे पहले से स्टॉक करने के चक्कर में ऑक्सीजन सिलेंडर मांगते हैं, तो हम लोगों ने उनको धर्म जात ना पूछ के सिर्फ ये पूछा कि भाई आपको जरूरत है या नहीं। तो जरूरतमंद पर्सन, चाहे वो घर पे हो चाहे अस्पताल में, सिलेंडर प्रोवाइड किया है और अभी भी रेगुलर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर हमारी सर्विस चालू रहती है। रात के 3-4 बजे तक चालू की, सुबह से चालू सर्विस, अलग अलग लड़के ड्यूटी कर रहे हैं। हमने धर्म जात पात ये सब ना देख के सिर्फ नीडी पर्सन जो है उस तक हमने सिलेंडर पहुंचाया है। क्योंकि हम लोग जो ये इस्लामी मुस्लिम फ्रंट बनाए, ये इस्लामी मूल्य पे आधारित होके बनाए, तो जो गलत भी लोगों के अंदर है इस्लाम को लेके, वो भी दूर होने चाहिए कि इस्लाम जो मजहब है वो धर्म का मजहब, इंसानियत का मजहब, किसी पर्टिकुलर भेदभाव वाला मजहब नहीं है। और इसमें ऐसी सोच भी नहीं है। हम लोग, हमारे फ्रंट में ऐसी सोच है कि हम किसी जात पात वाले कोई ऐसी भावना है ही नहीं। तो बिल्कुल दूर परे हटके हमने ये फ्रंट बनाए हैं और बस जोर शोर से इसका काम चल रहा है। अभी तक किसी को भी हमने मना नहीं किए। बीच में हमारे पास सिलेंडर कम थे तो हम मना कर देते थे कि सिलेंडर कम, जब से सिलेंडर आए हम जो आ रहा है उसको सिलेंडर देते। बस ये एक जी जी बोलिए। जी जी
मोहसिन जी, कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं या तो अपने साथ घट जाती हैं या फिर हम आसपास के लोगों में ऐसी घटनाएं देखते हैं जो कि अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जीवन में जिसके बाद आपने ये सोचा कि हाँ, अब मुझे समाज सेवा करनी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, उनके लिए काम करना है? मोहसिन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं इस वक्त मोहसिन अली, जो कि धर्म से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। और पहले तो करीब इन्होंने 12 सिलेंडर लोगों से इकट्ठा करके गंभीर मरीजों को मुहैया करवाए और एक एक करके ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता रहा और जयपुर से अब 120 सिलेंडर पहुंच गए हैं जो कि आम लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति ये है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड की कमी देखी जा रही है और खासतौर पर जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है तो ऐसे में ये इनका जो फ्रंट है आम लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। वाकई में अगर कहना होगा ये रियल हीरोज हैं जो कि समाज से ही निकले हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल दौर में जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर 4 लाख को ये जो आंकड़ा पार कर रहा है, देश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, प्रशासन भी जुटा हुआ है, लेकिन जब सिस्टम जवाब दे जाए तो ऐसे लोग खुद आगे आकर समाज सेवा कर रहे हैं। खासतौर पर जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इलाज कराने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की ये लोग मदद करते हैं और दूर दूर से इन लोगों के पास फोन भी आते हैं, लोग मदद मांगते हैं और किसी को भी ये मना नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ ये जुड़ने की कोशिश करते हैं जो कि इन लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हेल्पलाइन भी इनकी तरफ से दी जाती है, हेल्पलाइन नंबर भी रखे जाते हैं ताकि अगर लोगों को कोई दिक्कतें हो तो सीधे इन लोगों से संपर्क कर सकें। और एक बार फिर से हमारे साथ मोहसिन अली जी जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, आपको आवाज मिल रही है? सॉरी मैडम, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी, असल में सिलेंडर की आवाज आने लगी थी नीचे से तो मैं चला गया। हाँ जी, हाँ जी। मोहसिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि आप जैसे लोगों की संघर्ष की कहानी भी सुनना बहुत दिलचस्प हो जाता है और दर्शक भी बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं ये चीज। हमारे साथ या फिर आसपास ऐसी कुछ घटना घट जाती है जो कि हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है या फिर जिससे हम बहुत ज्यादा सदमे में चले जाते हैं या बहुत ज्यादा दुख होता है, तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद आपने ये ठाना कि हाँ, अब मुझे समाज सेवा करनी है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं वो उनकी चीज एक चीज अच्छी है कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है शहर में या देश के अंदर तो वो उनके अंदर एक सोशल वर्क की भावना है, वो सब साथ मिलकर कुछ ना कुछ करने लगते हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में जब कोरोना का पहला वेव आई थी तब इन लोगों ने सबने मिलके खाना बांटना शुरू किया था। जो गरीब फकीर जो लोग बैठे रहते हैं उनसे शुरू किया, फिर धीरे धीरे ये मजदूर जो आने लगे थे उनको शुरू किया, फिर जो लोग फंस गए थे हॉस्टल्स में, मतलब जो प्राइवेट घरों में हॉस्टल बना के रहते हैं, ऐसा लड़के लड़कियां, उन तक ऐसा करते हम लोग 1000 पैकेट पर डे खाना जो है वो पिछले साल लोगों तक प्रोवाइड, क्योंकि अचानक लॉकडाउन लगा था, जो लोग जहाँ फंस गए थे वहीं फंस गए। तो ये पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत जीरो से शुरुआत की थी, वो धीरे 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 करते 1000-2000 पैकेट पर डे खाना लोगों तक प्रोवाइड करते थे और धीरे सबके सबको मिलने लगी। इस साल भी ऐसे ही हुआ। जैसे ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो लगा कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो हम लोगों ने 8-10 सिलेंडर से काम शुरू किया और आज की डेट में हमारा 100 से ज्यादा सिलेंडर। तो हम लोग के जो एक ग्रुप है वो, उसमें बड़ी अच्छी चीज ये है कि वो अच्छे सोच के साथ, इंसान की सोच के साथ काम करते हैं और जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम या शहर में आती है सब साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। मोहसिन जी, देखिए, क्योंकि आपने ग्रुप का भी जिक्र किया और ऐसे में कहा भी जाता है कि अगर कोई भी काम ग्रुप के साथ किया जाए, टीम वर्क के साथ किया जाए तो उसके बेहतर परिणाम भी होते हैं। आपकी टीम में कितने लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे ही घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी, हमारी टीम में तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो घर घर जाके भी सेवा कर रहे हैं। आपको ये बात अच्छी याद दिलाई कि कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर घर में तो मिल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन की किट रहती है वो फिट करते नहीं आता। और अभी इतने माहौल जो है इतना बिजी है, डॉक्टर नर्सें, तो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। तो हमारे लड़के जाके बाकायदा जो फ्लोमीटर रहता है ऑक्सीजन उसको फिट करके आ जाते हैं और लोगों को बता के भी आ जाते हैं कि भाई उनको कैसा चलाना है, कैसा नहीं चलाना है।
तो ये काम बाकायदा कर रहे हैं लोग। अभी मतलब लोग किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, किसी रिश्तेदारों के पास इस बीमारी को लेके जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारे लड़के अल्लाह करम है कि बाकायदा लोगों के बिना किसी भेदभाव के किसी के घर में भी चले जाते हैं, फिट करके आ जाते हैं। जिनको सुविधा असुविधा हो रही है उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सर, लेकिन 12 सिलेंडर से शुरू हुआ ये सफर 120 तक पहुंच चुका है और आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर पर जो संक्रमित लोग होते हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं ये मदद सिलेंडरों की। लेकिन सर, कई बार जो फैमिली होती है वो भी कहती है कि आप कहां जा रहे हैं, क्योंकि ये वक्त तो ऐसा है जिसमें खुद के लिए भी खतरा है। नहीं, ये बात तो है। हमारे लोग मना करते हैं, हमारे यहाँ के लड़कों की फैमिली भी थोड़ा सा एतराज करती है कि भाई देखो, लेकिन हम लोग सब सुविधा से मतलब ग्लव्स पहने रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, सरों में उसको ढांक के मतलब जैसा उसका प्रोटोकॉल है लगभग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सैनिटाइज लेके जाते हैं, सैनिटाइज यूज करते हैं, मरीज से थोड़ा दूर रह के काम करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब हम लोग पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही काम कर रहे हैं। हम अपने लड़कों का जो ग्रुप के मेंबर हैं जो एक्टिव हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं कि भाई लोग इस मसले पे बाहर जैसे कहीं से काम करके आए तो बाकायदा वो नहाने का प्रोसीजर रहता है, या हाथ पैर अच्छे से धो लें, और सैनिटाइज का इस्तेमाल भी कंटिन्यू रहता है, और ग्लव्स वगैरह, मास्क, ये वो सब मतलब फुल प्रोटोकॉल के साथ ही काम कर। प्रशासन का आप लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है इस काम के लिए? प्रशासन का फिलहाल तो पैसा कोई सहयोग नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों के लड़के अगर काम करते तो हम लोग रोका टोकी नहीं करते, या मतलब इतना है। बाकी इससे ज्यादा ऐसा कुछ खास प्रोटोकॉल सर सहयोग अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग अपेक्षा क्या रखते हैं उनसे? कम से कम हमको काम करने दिया जाए फ्री होके लड़कों को। क्या होता है, लॉकडाउन लगा है तो लड़के कहाँ जा रहे हैं तो रोका टोकी ये वो, लेकिन अभी प्रशासन हमारा इतना सहयोग कर रहा है कि हमारे लड़कों को नहीं रोक रहा। अगर वो बता देते कि मुस्लिम फ्रंट के लड़के हैं तो उनको आसान। तो लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मोहसिन जी एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार समाज सेवा के काम में जुटे हुए हैं। एक छोटी सी टीम है इनके पास, लेकिन इसी टीम के जरिए ये लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। और मोहसिन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, क्योंकि आपने ये शुरुआत सिवनी से की है, लेकिन कहां तक आप लोग ये सेवाएं पहुंचा रहे हैं और आगे आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, हमारी शुरुआत तो शहर से हुई थी और हम चाह रहे थे कि शहर में हम लोग ये काम लगभग कर लें, कम से कम ज्यादातर लोगों तक ये मदद पहुंचाएं। लेकिन लोग हेल्प करते गए, हमारे पब्लिक का बहुत सपोर्ट, पब्लिकों ने हमसे हर किस्म का सपोर्ट किया है। तो पब्लिक की सपोर्ट की वजह से आज ऐसा हुआ है कि जो शहर से चिपके गाँव हैं उन गाँव तक भी हमारी सर्विस बाकायदा जा रही है, और गाँव हमसे प्रभावित होकर लोगों ने सिलेंडर खरीदे। जो हमने जैसे हमने जयपुर से सिलेंडर लाया, वैसे ही लोगों ने हमसे बोले कि भाई हमें भी सिलेंडर ले आओ। तो छोटे छोटे गाँव में कहीं 5 कहीं 10 ऐसा सिलेंडर, मतलब तकरीबन 10-12 गाँव में जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, ऐसे गाँव में अलग अलग यूनिट बना लिए लोगों ने, ताकि गाँव के लोगों को सिवनी तक ना आना, 50-100 किलोमीटर का सफर करके सिलेंडर लेने आना पड़े। तो लोगों ने ऐसे हमसे प्रभावित होकर बाकायदा 10 जगह, ऐसा 10-12 जगह पे हमारा यूनिट कायम हो गई, और वहां पे कहीं 5 सिलेंडर है, कहीं 10 सिलेंडर है, कहीं 20 सिलेंडर है। जरूरत के हिसाब से लोगों ने अपने अपने कर लिए, सेटअप जमा लिया है, वहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। मोहसिन जी, जैसा कि आपने बताया कि जहां पर भी आपके लोगों को या फिर आपको जानकारी मिलती है कि लोगों को सिलेंडर की जरूरत है, वहां तक आप लोग मदद पहुंचाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद से आपको फोन करते होंगे, मदद मांगते होंगे। ज्यादातर फोन ही आते हैं, सुबह से शाम तक फोन ही आते हैं, बिल्कुल। और हमारे तकरीबन 10 या 12 लड़के हैं जिनके पास फोन रेगुलर आते हैं, रात दिन फोन आते हैं। हम आपको बताते हैं कि रात के 3-4 बजे तक भी सर्विस चालू रहती है, फिर सुबह 7 बजे से फिर सर्विस चालू हो जाती है। 24 घंटे लगभग सर्विस हमारी चालू। लेकिन सर, जब हम कोई काम ऐसा करते हैं चुनौतीपूर्ण वाला, तो उसमें कठिनाइयां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, तो वो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब हम लोगों ने शुरू में एक जगह सिलेंडर रखे थे शहर के अंदर, तो आसपास के लोगों ने उसमें एतराज किया था कि भाई यहाँ जो है मरीज के परिजन आएंगे, सिलेंडर लेके जाएंगे तो बीमारी जो है फैलेगी। फिर हमने उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो थोड़ी ऐसी वाली प्रॉब्लम तो आ रही है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, रिटर्न नहीं करते, बार बार फोन लगाना पड़ता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूरत नहीं है, पहले से स्टॉक करके रखी, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। तो कोई भी बड़ा काम करने में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, ये इतना बड़ा इशू नहीं। बिल्कुल। और देखिए मोहसिन जी, ये वक्त तो ऐसा है ना, अस्पतालों के हालात तो हम देख ही रहे हैं, वहां पर सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और कालाबाजारी भी अब तो शुरू हो गई है, मनमाफिक दाम वसूले जा रहे हैं लोगों से।
ये तो है। हम लोग तो ये है कि जो मिनिमम रेट में ला रहे हैं तो उस रेट पे तो दे ही रहे हैं। उसके अलावा जो जरूरतमंद लोग जो पैसे नहीं दे सकते या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उनको तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक पैसा नहीं ले रहे हैं उनसे। और जो ले भी रहे हैं लोगों से जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उनसे बहुत कम पैसा ले रहे हैं। मतलब बाकी कालाबाजारी तो हो ही रही है, हर चीज की कालाबाजारी हो रही है। जैसे किलोमीटर का मैटर है, इसमें जो किलोमीटर लगता है वो किलोमीटर आमतौर पर 1200-1500 रुपए का आता है, लेकिन अभी की डेट में वो किलोमीटर के रेट 2000, 3000, 4000 तक मिल रहे हैं। तो हर जरूरत की चीज में कालाबाजारी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने गैस सिलेंडर का बीड़ा उठाया था कि ये जरूरत हमने कम से कम ये लोगों तक मिले। और हमारे पास अगर पहले से सिलेंडर आ जाते तो काफी लोग इससे और इम्प्रूव हो सकते। तो बीच में एक जो हमारे शहर में लहर चली थी आज से 10-15 दिन पहले, बहुत मौतें हुई। अभी की डेट में बहुत कम हो गई मौत होना, बहुत ज्यादा कम हो गई है। अच्छी खुशखबरी है। लेकिन जब इससे पहले मौतें हो रही थी हमारे पास सिलेंडर बहुत कम थे, जो 25-30 थे। और जरूरतमंद दिन भर में 100 से 200 जरूरतमंद आते, हम उनको प्रोवाइड नहीं करते। आज की डेट में हमारे पास 150 के आसपास सिलेंडर है और जरूरतमंद थोड़े से कम हो गए। तो अब आसान काम चल रहा है। बड़ी हौश पौश की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब बहुत आसानी से लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। लगभग सभी लोग शहर के अंदर तो लगभग सभी लोगों को अब सिलेंडर प्रोवाइड। सर, तकरीबन 15 दिनों में आप 1000 लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं, उनकी हेल्प कर चुके हैं। अब आगे आपने क्या कुछ टारगेट सेट किया है, कितने लोगों तक जाना है और कैसे इस काम को और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाएंगे? देखिए मैडम, अभी शहर में स्थिति थोड़ी संभली हुई है, लेकिन अभी कुछ दिनों से गांव में फोन आ रहा है, गांव से फोन आ रहा है कि सिलेंडर उपलब्ध कराएं। तो हमारी कुछ गांव में यूनिट तो है, लेकिन बहुत सैकड़ों गांव है यहाँ पे, हर जगह यूनिट नहीं बन पाई है। तो हम लोगों ने प्लान की कि अब गांव के लोगों को पहले हम कम देते थे क्योंकि दूरी बहुत थी, टाइम से वापस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब लोगों ने प्लान किए हैं कि अब हम गांव के लोगों तक भी हमारी गैस सिलेंडर की सर्विस को पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की सर्विस को पहुंचाएंगे। बिल्कुल मोहसिन जी, लेकिन अभी जो स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं, पहले ये संक्रमण का दायरा, जैसे आपने जिक्र भी किया गांव का, ये संक्रमण का दायरा केवल शहरों तक ही सीमित था। लेकिन अब जो फिलहाल ये सेकंड वेव आई है, जो 2021 की स्थितियां हम देख रहे हैं, इसने गांव तक को अपनी चपेट में ले लिया है। कोई ये गांव नहीं बचा। लगभग सब गांव में मरीज मिलेंगे आपको, किसी किसी गांव में तो ज्यादा भी हैं, मगर लगभग सब गांव में कम ज्यादा मिला। तो हर गांव जो है इस कोरोना की चपेट में है इस महामारी। इसलिए हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम जो है लोगों तक गांव तक भी अपनी अप्रोच रखें। दूसरी चीज हम लोग ये कर रहे हैं, जो आपने पूछा था अभी कि आगे क्या प्लान है करके, तो हम लोग अब जो गांव के लोग शहर आ जाते हैं और अभी लॉकडाउन में सब बंद पड़ा है, हमारा इरादा ये है कि हम लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक खाना भी पहुंचाएं। दिन 1 या 2 वक्त खाना तक लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि पिछले पेंडेमिक में, पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने ये किया था कि जरूरतमंद तक खाना पहुंचाए, सिर्फ खाने का काम किया। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो गांव के आते हैं, बेचारे अस्पतालों में रहते हैं और सब बंद पड़ी है, तो हम उन लोगों तक कम से कम खाने की सर्विस दे सकें और बच्चे उनके साथ रहते तो उनके जो जरूरत की चीजें वो पहुंचा सके। ऐसा हम लोगों ने तभी प्रोग्राम बनाया। 1-2 दिन में हम एक्टिव होंगे। सर, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले भी जो पैंडेमिक का दौर आया था, उस दौरान आपने प्रवासियों के लिए खाने की भी व्यवस्था की थी और अभी आप सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। आगे आपने कहा कि जैसे कि प्रवासी जब वापस आते हैं तो उनकी भी मदद ऐसे ही खाना पहुंचाकर की जाएगी। लेकिन सर, ये सब काम हम तब कर सकते हैं जब हम आर्थिक तौर पर भी सक्षम हो वो सब काम करने के लिए। तो वो सब प्रॉपर है आप लोगों के पास या कहीं कोई दिक्कत इसको लेकर भी? नहीं, दिक्कत तो रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत खुलूस के साथ, मतलब अच्छी नियत के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो लोग हमारे पास खुद ब खुद मदद के लिए आ जाते हैं। कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का आपको बताया कि 10-12 सिलेंडर शुरू किए थे, आज की डेट में हमारे पास 100 से ज्यादा सिलेंडर है। तो ये लोगों ने हमारी मदद की है, पर्सनल लोगों ने, जिनको लगा कि नहीं ये काम बाकी में इंसानियत का काम है, तो बहुत सही काम है, लोगों ने हमें खुद घर में लाके आर्थिक मदद की। और दूसरा ये कि खाने का जो बांटने का सिस्टम है, पिछले साल जो हमने बनाए थे, बड़ा यूनिक सिस्टम था, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों ने सब घरों में जाके शुरुआत में मोहल्ले में 25-30 घरों में गए, उनसे बोले कि आप जो भी खाना बनाते हैं, एक टाइम का खाना हमारे पैक कर दीजिएगा। उनको पैक करने का जो सामान हम जाके दे देते, वो बाकायदा वो खुशी एक इंसान का खाना पैक कर। ऐसा 25 घरों से 25 हमारे पास टिफिन बॉक्स हो जाते थे और वो लेकर के हम 25 लोगों को प्रोवाइड कर देते। तो शहर में धीरे धीरे तकरीबन 100 घरों में, 200 घरों में, 300 फिर लोग हमें
सर वाकई में आप जैसे लोग भाईचारे की मिसाल जिस तरीके से समाज के लिए पेश कर रहे हैं अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार द रियल हीरो से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।